तुम भी सितम करोगे तो हासिल न होगा कुछ। तुम भी सितम करोगे तो हासिल न होगा कुछ। इस दिल के आर पार तो खंजर हजार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल में, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, कई लोगों को दिल पर अनेक बार चोटें झेलनी पड़ती हैं। कई लोग समर्थ होते हैं, वो चोटें झेल जाते हैं, लेकिन कई लोग इतने समर्थ नहीं होते, उन्हें हृदयाघात लग जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार तो ये बीमारियों की वजह से होता है, शारीरिक स्थितियों की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर आदि की वजह से होता है, कई बार दुखद घटनाओं की वजह से भी हो जाता है। कारण जो भी हो, कुछ लोगों की कुंडलियों में हृदयाघात के योग होते हैं। दोस्तों, इस विषय पर YouTube और इंटरनेट पे बहुत सारे सूत्र उपलब्ध हैं कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है, कब हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन किन्हीं ने भी शास्त्रीय प्रमाण देने का कोई कष्ट नहीं किया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन से सूत्र शास्त्रीय हैं, कौन से बस केवल अफवाहें हैं ज्योतिष की। इसलिए आज मैं जातकालंकार नामक ग्रंथ से ये अनोखे सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके अतिरिक्त आज मैं कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हस्तियों की कुंडलियां भी लेकर के आया हूँ जो हृदयाघात की वजह से चल बसे। तो इस सूत्र की गहराई में जांच करते हैं और फिर आप भी जान लेंगे कि हृदयाघात के कौन से सूत्र कुंडली में देखे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। दोस्तों, अगर आप ज्योतिषरहस्य.org की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने कई सारे शास्त्रीय ग्रंथ को आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इन अनेक ग्रंथों में से एक ग्रंथ जातकालंकार भी है। तो ये जो सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ हृदयाघात का, वो जातकालंकार नामक ग्रंथ से ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जातकालंकार एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और श्री गणेश कवि ने इसकी रचना की है। पहले सुख सूत्र में अनेक छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको विस्तार करके इस ग्रंथ की रचना श्री गणेश कवि ने किया है। इस ग्रंथ के पेज नंबर 97 में 96 में आप जाएंगे तो हृदय रोग के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें कई सारे सूत्र दिए गए हैं, उसमें से एक सूत्र बहुत ही ध्यान देने योग्य है। क्या लिखा गया है? षष्ठे शनि, यानी कोई भी ऐसी कुंडली हो जिसके छठे भाव में जो है शनि की राशि आती हो, कौन सी? मकर या कुंभ राशि आती हो छठे भाव में। ठीक है, ऐसी कोई कुंडली हो तो छठे भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? शनि होंगे। और वो अगर उस कुंडली में चौथे भाव में हो और पाप युक्त या पाप दृष्टि भी हो तो मनुष्य जो है हृदय रोगी होता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी व्याख्या करने लगे तो सुरेश चंद्र मिश्र जी ने किसी की कुंडली लाके दी है जिसमें छठे भाव के स्वामी तो शनि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आकर के चौथे भाव में शनि बैठ गए हैं। भले ही वो छठे भाव के स्वामी नहीं है और पाप दृष्टि भी नहीं है, पाप युक्त भी नहीं है, तो भी इस व्यक्ति को हृदय रोग हो गया। ठीक है, और हमारे विचार से ये सुरेश चंद्र मिश्र जी की बात बहुत सही है कि शनि चौथे भाव में हो तो हृदयाघात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम पुष्टि करने के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महान व्यक्तियों की कुंडली। तो ये आप रीमा लागू हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। ठीक है, इनके कुंडली में आप देखेंगे छठे भाव में जो है ये मकर राशि है जिसके कि स्वामी शनि होते हैं और ये यहाँ पे चौथे भाव में बैठे हुए हैं। इन पर कोई किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक और कुंडली में लेकर के आया हूँ एस्ट्रोसेस से ही, निर्मल पांडे जी की कुंडली। इनकी कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो छठे भाव का स्वामी तो गुरु है। ठीक है, और गुरु शनि नहीं है, छठे भाव का स्वामी शनि नहीं है, लेकिन शनि जो है चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव में बैठ गया है, तो भी ये बहुत खतरनाक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर चौथे भाव में शनि, चौथा जो है भाव जो होता है सुख का भाव होता है, हृदय का भाव होता है, तो वहाँ पे शनि का बैठा रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपके या आप किसी परिचित व्यक्ति की कुंडली में शनि चौथे भाव में बैठे हों तो उन्हें अपने हृदय का विशेष ख्याल रखने के लिए बोलें, उन्हें डॉक्टरी सलाह लेने के लिए बोलें, उन्हें योग ध्यान आदि का साधन करने के लिए बोलें, क्योंकि उनके कुंडली में हृदयाघात के योग बन रहे हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें और अपने दिल का भी ख्याल रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।